हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाउंड। फिर से आपका एक बार स्वागत है जॉब फाउंड पर। आज हम लेकर आए हैं स्पेक्ट्रम की यूरोपियों का आगमन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर सिविल सर्विस के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। पुर्तगाली। यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे थे, लेकिन केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूरब में यूरोपीय शक्तियां सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकी। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक एवं अस्त्र बारूद इत्यादि के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट्स लाइन होंगे उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा, आप अपने नोट्स में उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पुर्तगालियों का मंतव्य। पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाईयत में परिवर्तित करना और अपने प्रतिस्पर्धियों, विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़ कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उन्होंने उनके जहाज़ों को लूटा, उन पर आक्रमण किए, जहाजियों को लूटा और अन्य दमनात्मक कार्रवाई की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासन मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। इसके साथ ही पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति, उनके समय जब वे आए थे तो भारत की क्या स्थिति थी, इन पर भी हम बात कर लेंगे। और साथ ही मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो भी इम्पोर्टेंट्स इसमें लाइंस है जो आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको हाईलाइट मैंने कर दिया है। आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को हो सके तो दोबारा भी देख लें, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। भारत की स्थिति। जिस समय पुर्तगाली आगमन हुआ उसमें भारत की क्या स्थिति थी। भारत में पुर्तगालियों ने जिस समय आगमन किया उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के सिवाय जहां शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था, समस्त उत्तर भारत कई छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो, और न ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने के बारे में सोचा। सुदृढ़ पूर्व में चीनी शासक की शासकीय डिक्री मात्र चीनी जहाज़ों की नौवहनीय पहुंच तक सीमित थी, जहां तक अरब व्यापारियों और जहाज़ों के मालिकों, आगे देखते हैं, का संबंध है। फ्रेंड्स, मैं फिर कहूँगा, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, पसंद आ रहा होगा तो, और साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम स्पेक्ट्रम की स्पेशल सीरीज चलाने वाले हैं। अगर कोई भी छात्र जो इस बुक को नहीं खरीद सकते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, और हम इस बुक की स्पेशल सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे टॉपिक वाइज, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, क्योंकि इस बार नहीं चूकना है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और इसका नोट्स आप बनाते चलेंगे, क्योंकि इसके साथ ही आपको इसका क्विज भी देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज होंगे, तो उसमें आपको और आसानी होगी इस टॉपिक्स को समझने में। चलिए आगे की ओर हम देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं। जिन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर व्यापार का वर्चस्व कायम किया हुआ था, वे पुर्तगाली संगठन एवं एकता के बराबरी नहीं कर सके। जिनका शासन था वे इस एकता के बराबरी नहीं कर सके। चलिए आगे देखते हैं। टॉपिक है भारत आगमन के अभिप्रेषण। भारत आगमन के अभिप्रेषण।
वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस, इटली का एक राज्य वेनिस की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे और उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगे। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्शिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए। पूरब से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एक अधिकार बनाए रखा और परिणाम स्वरूप वे पनाह, धन, संपदा एवं प्रभाव अर्जित किया। राजकुमार हेनरी, पुर्तगाल का नाविक, ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया। 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो दियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा गया। यद्यपि वह केप ऑफ गुड होप के बारे में आप बढ़िया से देख लेंगे। यद्यपि वह 1488 में लिस्बन लौट आया और इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। वास्को डी गामा की लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, ब्राज़ील की खोजी के नेतृत्व में बार्थोलोमो डियाज के साथ 13 जहाज़ों और 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा बेड़ा भेजा। लेकिन कैब्रेल को कलिकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। कैब्रेल ने कोचिन और केन्नौर में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया। वह काफ़ी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौट गया। काफ़ी सारे मुनाफे के साथ वह लिस्बन लौट गया। चलिए अब आगे देखते हैं इससे जुड़े हुए टॉपिक्स, पुर्तगाली एवं जमोरिन। देखिए, वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में कालीकट आया। व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। जमोरिन से उसके संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे। पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्य प्रभुता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों, विशेष रूप से अरब व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न किया। चलिए और हम आगे टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा आप इसके नोट्स बनाते चलें। मैं हाईलाइट कर दिया है जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनका आप नोट्स बना लें, क्योंकि क्विज आने वाला है तो क्विज में आपको बहुत ही मदद मिलेगी टॉपिक को समझने में। चलिए आगे देखते हैं। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों फितोरिया पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना की वर्चस्वता को कायम रखना चाहते थे और उसका विकास करने के लिए कटिबद्ध थे। फितोरिया ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहां से नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। पुर्तगालियों ने अपने पारस समुद्री विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर इसी प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में उन्हें आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। वे इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे। कालीकट का हिंदू शासक जमोरिन, ये एक हिंदू शासक थे, हालांकि पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित नहीं था। जो जमोरिन था वो पुर्तगालियों के मंशा से चिंतित नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये थे भारत में यूरोपीय का आगमन, जो कि स्पेक्ट्रम बुक से लिया गया है। आपको कई ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जिसमें आपको बताया जाता है कि ये स्पेक्ट्रम से लिया गया है, लेकिन वो गलत होता है। लेकिन ये स्पेक्ट्रम से लिया गया है। आप कोई मित्र हो तो उनके बुक में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।